नमस्कार। ज्ञान टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा जो कक्षा 7 के लिए, और आज हमारा अध्याय है नंबर 26 राजदूत संजय, और नंबर 27 है शांतिदूत श्री कृष्णा। तो अभी कल हमने देखा था किस प्रकार पांडव और दुर्योधन के बीच में युद्ध छड़ने की स्थिति हो जाती है। तो एक दूसरे को समझाने के ओर से अब संजय है वो पांडवों को समझाने के लिए जाते हैं, और फिर जो श्री कृष्ण है वो दुर्योधन को समझाने के लिए, मतलब कौरवों को समझाने के लिए आते हैं। तो ये दोनों बातें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजदूत संजय को देखते हैं। तो जहाँ पांडव रह रहे थे, मत्स्य जो देश था उसके एक नगर था जिसका नाम है उपलव। उपलव नगर रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कई 7,000 सेना एकत्रित कर ली थी। जो उनके मित्र थे, परिवारजन थे, और भी कोई दोस्त वगैरह थे, उन सबको ये सूचना दे दी गई थी और सभी पांडवों के लिए तैयार हो गए और काफी सेना इकट्ठी हो जाती। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी सेना इकट्ठी कर ली थी और कौरव भी इसी तैयारी कर रहे थे। तो कौरवों ने भी अपने मित्र और काफी सहयोगों से काफी सेना इकट्ठी कर रही थी जो 11,000 के लगभग थी। तो सेना बड़ी किसकी बताई गई है? कौरवों की। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, वह आपने कल पढ़ा था कि श्री कृष्ण भगवान ने पांचाल नरेश द्रुपद से आग्रह किया था कि आप विद्वान भी है, हमसे आयु में बड़े हैं, इससे आचार्य के समान हो, तो आप अपना दूत भेजिए तब वो जहाँ कहाँ भेजे, हस्तिनापुर, ताकि वो कौरवों को इस विषय में समझा सके। तो क्या होता है, पांचाल नरेश द्रुपद अपने पुरोहित को वहाँ भेजते हैं जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। नियम समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा पहुंचे और वो जहाँ उस समय पहुंचना था उस समय वो कौरवों के यहाँ हस्तिनापुर मतलब धृतराष्ट्र की राजसभा पहुंचते हैं और यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले। अब कुशल पूछने के बाद वो कहते हैं कि मैं पांडवों की ओर से संधि करने का संदेश लेकर आया हूँ। आगे तो युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध में संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए न्याय का अपने के समझौते के अनुसार ये उचित होगा कि आप इनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना कीजिए। जो कौरवों को संदेश देना पांडवों की ओर से, वो संदेश आकर जो द्रुपद राजा था पांचाल का, उसका पुरोहित किसको देता है? धृतराष्ट्र को आकर बताता है कि हमारे जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने ये सूचना दी है कि युद्ध करने से अगर करेंगे तो नाश ही होगा संसार का, इसलिए युद्ध उनको पसंद नहीं है। तो ऐसा कीजिए, उचित न्याय कर दीजिए, इसमें आप देरी ना करें। ये सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। तो भीष्म ये बोल रहे हैं कि ये जो बात कह रहे हैं तो यदि आए हैं उनकी ओर से तो ये अच्छा है, ऐसा करें, हम न्याय के अनुसार उनको राज्य दे दें। भीष्म की बातें कर्ण को प्रिय लगी, लेकिन जो भीष्म ने बात कही वो कर्ण है उनको अच्छी नहीं लगती है। क्रोध के कारण साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, देखो कर्ण क्या बोल रहा है। 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया था, इसलिए शर्त के अनुसार आपको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण पुरोहित को कह रहे हैं कि आप जो पांडवों को संदेश है उनको ये बता देना कि 13वां वर्ष पूर्ण होने से पहले वो सामने आ गए थे, हमें मतलब पता चल गया था यही पांडव है, तो इसी कारण उनको और 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि तुम युधिष्ठिर के दूत के अनुसार संधि नहीं करोगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और इसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। तो भीष्म उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि आप इसकी बात अगर नहीं माने तो युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में आप सभी की पराजय होगी। भीष्म की बातों से सभा में खलबली
मस्ते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास से भेजूंगा। अब धृतराष्ट्र कह रहा है कि मैं भी दूत बनाकर संजय को पांडवों के पास भेजता हूँ, ताकि वो खुद उनको बता सके, समझा सके। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ और वहां श्री कृष्ण, विराट आदि राजाओं को भी कहना है कि मैंने प्रेम उनकी सबकी से कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न करने की चेष्टा करना, मतलब इस प्रकार समझाना कि युद्ध ना। संजय उपलब्ध की ओर रवाना हो जाते हैं जहाँ पांडव रह रहे हैं, उसकी स्थान की ओर। और एक संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों को हित सलाह देने जैसे ही करूंगा। संजय वहां जाता है और युधिष्ठिर को विधिवत प्रणाम करके उनको जो बातें धृतराष्ट्र द्वारा बताई गई थी वो बताते हैं कि युद्ध ना करें। संजय की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि चाहता हूँ, युद्ध का विचार करना मेरा मन दृढ़ सा बढ़ जाता है, मतलब मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने राजपुरोहित के रूप में दूत भेजा था। यदि हम अपना राज्य वापस मिल जाए तो हमें सारे कष्ट भूल जाएंगे। तो उनको समझाते हुए बता रहे हैं कि मैं युद्ध करना ही नहीं, अगर हमारे न्यायपूर्ण हमें राज्य मिल जाएगा तो हमें जो 12 वर्ष मतलब 13 वर्ष का वनवास होकर जितने कष्ट से हैं उन सबको हम भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र ने होते तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, ने भीष्म की पूछे सुनते हैं। अब संजय हाँ उसे दरबार में जो बातें हुई थी वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र की बातें उनके पुत्र और कर्ण दोनों भी सुनते नहीं है, मतलब उनका कहा मानते नहीं। न भीम की कुछ सुनते हैं और सदा से न्याय इस तरह आप युद्ध की चाह नहीं करे। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लिए हित चिंतक है, वे जो सलाह देंगे वैसा ही हम करेंगे। अब युधिष्ठिर कह रहा है कि संजय तूने जो समाचार दिए या तूने सलाह दी है वो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान हम दोनों के ही चिंतक है, तो उनसे पूछते हैं वो क्या राय देते हैं, उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर उचित समझता हूँ, मतलब मैं वहां जाकर उनको समझाऊंगा, ये मेरी राय है। मेरी ये इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो जाए, मतलब मैं वहां जाकर समझाऊंगा, कोशिश करूंगा ताकि तो आप दोनों के बीच में संधि हो जाए। आगे श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय कौरवों को राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र से मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्ण संदेश पहुंचाना, कम से कम हम 5 गांव दे दे। मतलब ये युधिष्ठिर कह रहे हैं कि और कोई नहीं, आधा राज्य ना दे तो कोई नहीं, कम से कम 5 गांव तो अवश्य दे दे। हम 500 भाइयों को इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब नाम मात्र के 5 गांव अगर दे दें तो भी हम संधि करने के लिए तैयार है। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि आप ऐसा जाकर वहां। युधिष्ठिर के संदेश लेकर संजय पांडव तथा श्री कृष्ण के विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए और राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में चर्चा हुई थी उसका सारा हाल के सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने से भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने बाद धृतराष्ट्र बोले, राजन कर्ण बार बार ये दम भर रहा था कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। मतलब उनको समझाने की कोशिश करें कि आप ये अपना बल का या जो भी शक्ति का घमंड कर रहे हो उसमें आप नाम मात्र के बराबर हो। तुम्हारा पुत्र उसी से के चलता है और नाश का भी आज आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन के द्वारा ध्रुव चूर कर दिया गया था तब कर्ण वहीं था। गंधर्व एवं दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब भी डंपोर कर्ण वहां छिप गया था। गंधर्व को अर्जुन की ओर से भगाया गया और दुर्योधन उनकी कैद में मुक्त हो गया। जो एक बार आप पीछे घटनाक्रम आया था, उनको किस प्रकार कौरवों को पांडवों ने जंगल से बचाया था वो घटनाक्रम बता रहे हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र संत होकर दुर्योधन को समझाने लगे, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वे योग्य हैं, युद्ध न हो संधि करना ही उचित है। बार बार अपने पुत्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध टाला जा सके। दुर्योधन ने तो ये सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाते हुए बोला, पिताजी आप भी तो कैसे बोले हैं, ये नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देकर घबरा उठा है। अब दुर्योधन अपने पिता को समझा रहे हैं कि इसीलिए तो ये युधिष्ठिर द्वारा संदेश आया है
वो हमारी जो सैनिक शक्ति है उसे घबरा गया है और इसी कारण आद्य राज्य का बात छोड़कर केवल 5 गांव देने की याचना कर रहा है। मतलब केवल 5 गांव मांग ही रहा है। क्या उसकी इस 5 गांव वाली मांग के लिए सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11,000 सैनिक देख युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है और इतने में ही आपको हमारी विजय के बारे में संदेश हो रहा है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो वो समझा रहे हैं कि उसको डर है कि कहीं हार गए, तो इसलिए वो केवल 5 ही गांव मांग रहे हैं। हमारी जो विशाल सेना है उससे डर गए। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने से युद्ध चलता है तो बाज आओ युद्ध से। तो उसको वापस समझा रहे हैं पिता कि केवल मात्र 5 गांव देने, अगर 5 गांव देने से युद्ध चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाएगा, अब हटे ना करो। मतलब तो जिद कर रहे हो तुम कि बिल्कुल भी राज्य उनको देना नहीं चाहता, वो आप जिद छोड़ दीजिए और केवल 5 गांव उनको दे दीजिए ताकि हमारे बीच में युद्ध ना हो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, अब दुर्योधन तो बिल्कुल चाह नहीं रहा था उनको कुछ देना है, इसलिए ये बार बार उनके पिता के समझाने पर वो गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता। मतलब बिल्कुल भी सुई के नोक जितनी भी भूमि पांडवों को देना नहीं चाहता हूँ। 5 गांव तो काफी दूर की बात है। आपकी जो इच्छा हो करें, अब आपका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंगे हो गई। मतलब उसने घोषणा कर दी कि मैं बिल्कुल कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, युद्ध करना है तो युद्ध भूमि में आइए। इधर संजय उपलब्ध में रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण है, उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। युधिष्ठिर ये बातें श्री कृष्ण भगवान को बता रहे हैं कि मैंने युद्ध ना हो तो धृतराष्ट्र की चिंता थी, मैंने समझ ली है, इसीलिए मैंने उसके साथ केलवाया भिजवाया है कि हमें केवल 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुष्ट मतलब दुर्योधन ये 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इस बारे में अब तक आपकी सलाह दे सकते हैं, अब आप हमें क्या सलाह देना चाहते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर मैंने तो एक बार स्वयं स्थान पर जाने का इरादा कर लिया है, तुम लोगों के युद्ध को बचाने की चेष्टा जरूर करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो एक बार खुद ये निश्चय कर लिया है, मैंने तय कर लिया है कि मैं खुद हस्तिनापुर जाकर कौरवों को समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे ये युद्ध टल जाए और संसार का भला हो। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप मानने जाइए, दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, वे कब क्या कर बैठे, मुझे भय कि कहीं आप पर प्रहार न कर दें। अब युधिष्ठिर उसे दुर्योधन से परिचित था, जानता था कैसा उसका स्वभाव है, तो श्री कृष्ण भगवान को मना कर रहा है, कह रहा है कि आप वहाँ ना जाइए, हो सकता है आप पर वो प्रहार वगैरह कर दे या आपको अवसर बोल दे, इसलिए आप वहाँ न जाए। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र मैं दुर्योधन के भली भांति परिचित हूँ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे मैं भी उनको अच्छी प्रकार जानता हूँ, फिर भी मैं प्रयत्न करना ही चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूँ वो मानने वाला नहीं है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए ताकि जनता का कल्याण हो, मतलब युद्ध ना। किसी के ये कहने की गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए कि मुझे शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए था, कि वे नहीं किया इसलिए मेरा जाना ठीक होगा। तेरे मन में ये शंका नहीं रह जाए कि हमने शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए मुझे वहां जाने दीजिए। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा होते हैं। तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो शांति दूत बनकर वहां जा रहे हैं। तो देखो आगे की क्या प्रक्रिया होती है, ये आपके 27 नंबर के अध्याय में दिया है, जिसका नाम है शांति दूत श्री कृष्ण। शांति की बातचीत के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और उनके साथ सात्विक भी गए हैं, और रास्ते में कुशल स्थल नामक स्थान पर वे एक रात विश्राम करने के लिए ठहरते हैं। काफी लंबा समय है, रास्ता काफी लंबा है, तो रात को विश्राम करने के लिए वो कुशल स्थल के पास में रुकते हैं।
हस्तिनापुर के जब ये खबर पहुंची तो श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों की द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम तैयारी की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। जब यह समाचार हस्तिनापुर के राजा मतलब धृतराष्ट्र को चला कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उनकी स्वागत की तैयारी खूब जोर शोर से की जाए और सबसे जो ऊपर का भवन था वहाँ उसको ठहरने या रहने की उचित प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन गए, फिर धृतराष्ट्र ने विदा देकर वे विदुर के भवन में गए। कुंती वही कृष्ण की प्रतिज्ञा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्र का स्मरण आ गया और श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उन्हें विदा देकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया, उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। ये कहकर विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। तब श्री कृष्ण भगवान का युधिष्ठिर ने काफी खूब सत्कार सम्मान किया है और एक भोजन के लिए आमंत्रण भी दे रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिस मैं पर्पज से यहाँ आया हूँ, जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, वो उद्देश्य पूर्ण हो जाए फिर भोजन का न्योता देना। और ऐसा कहकर वो विदुर के यहाँ चले जाते हैं, भोजन करके वहीं विश्राम मतलब आराम करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर के आने के कार्यक्रम के बारे में सलाह की। विदुर ने कहा, पुष्प में आपका आना उचित नहीं होगा। विदुर को पता था सभा में किस प्रकार का दुर्योधन व्यवहार करता है, इसलिए विदुर को कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से कि आप सभा में आना आपका उचित नहीं होगा। तो दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो परिचित था उसका भी यही कहना था कि कई लोग कोई न कोई कुछ चक्कर रचकर श्री कृष्ण भगवान के प्राण तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। मतलब आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं या मेरी चिंता कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी के आकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर के साथ लेकर श्री कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र के भवन में जाते हैं। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए और श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत को संसारती सा उनका सत्कार किया गया और उसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा में सामने रखी। अब सभा सूर्य का दरबार सज गए हैं, सभी दरबारीगण आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने सबको वंदनीय नमस्कार करने के बाद पांडवों की ओर से जो संदेश लाए थे वो सभा में कह रहे। फिर वे धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय, परंतु साथ में ये भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि पांडव काफी शांति प्रिय हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो युद्ध नहीं लड़ सकते, युद्ध के लिए भी वो तैयार है, लेकिन आपका वो काफी मान सम्मान करते हैं, पिता समान आपको मानते हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप भाग्यशाली बन सके। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। मतलब वो धृतराष्ट्र भी युद्ध नहीं चाह रहे थे, तो वो भी कह रहे हैं मैं भी यही चाहता हूँ कि युद्ध ना हो। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उसके साथ संधि कर लो। यदि ये बात स्वीकृत हो गई है तो स्वयं पांडव मुझे युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार करे लेंगे। ये बात दुर्योधन को बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि आप आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए और आप के जो पिता है मतलब धृतराष्ट्र हैं वो यहाँ के महाराज और आपको युवराज से हर्षवश स्वीकार कर दे। भीम और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, मतलब जितने भी वहाँ बड़े बुजुर्ग थे सब दुर्योधन को ये समझा रहे हैं ताकि युद्ध टल जाए। तो भीष्म और द्रोण भी दुर्योधन को काफी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। लेकिन दुर्योधन की जो जिद थी पांडवों को एक सुई के नोक तक का राज्य नहीं देना है, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है।
वे श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी नहीं हुआ और धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र ने आग्रह किया श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। जो उनके पिता थे धृतराष्ट्र, वो बार बार उनसे आग्रह कर रहे थे, अपने पुत्र से आग्रह कर रहे थे कि जो सभी कह रहे हैं या श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो आप मान लीजिए, इसी में ही सबका भलाई है, वरना हमारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उसे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब पर अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो पांडवों पर किए थे। भीम, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धाओं की श्री कृष्ण ने इस वक्तव्य को समर्थन भी किया था। मतलब किस प्रकार पांडवों को लाख गरे में जलाकर मारने की कोशिश की है। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो उनको खोजने में लग जाते हैं और वनवास में किस प्रकार का कष्ट दे रहे हैं वो देखने के लिए देखकर ये काफी खुश होते हैं। ये सारी बातें श्री कृष्ण भगवान उनको याद दिलाते हैं और साथ में जो उनके बड़े बुजुर्ग है भीम है, द्रोण है, वो भी इस बात का समर्थन करते हैं। ये देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और एक दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये आपको कैद करके भी पांडवों के हवाले नहीं करते। ये सिंचाई भाई है, दुशासन बड़ा ही क्रूर है। वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हें कैद करके पांडवों के हवाले ना करते, तो इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस बार दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला जाता है। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ कुछ स्पष्ट है और वो दूर की भी सोचती है, हो सकता है इसकी बातें दुर्योधन मान ले। मतलब धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी उसको बुलाने के लिए विदुर कह रहा है कि आप एक गांधारी को ले आए, हो सकता है उसकी बातें जो दुर्योधन है उसका पुत्र है वो मान ले। ये सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुलाने के लिए भेजा गया। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र के दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया गया। दुर्योधन सभा में लौट आया, क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई, मतलब काफी गुस्से में था। उसको वापस दरबार में बुलाया गया, आया तो है वो दरबार में, देखो आगे घटनाक्रम क्या होता है। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन के बातें मानने वाला कब था। उसकी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा में निकल कर चला गया। मतलब आखिरी कोशिश थी विदुर के द्वारा, माँ के द्वारा समझाने की, वो भी दुर्योधन ने नहीं मानी और वापिस वो सभा से बाहर चला जाता। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया गया था ताकि उसको हम जकड़ कर या कैद कर ले। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी, मतलब सोच लिया था कि उसकी किस प्रकार की नीति या बुद्धि है या दुर्योधन कैसा कार्य कर सकता है, तो पहले से ही श्री कृष्ण भगवान ने ये चीजें कल्पना के रूप में सोच। तो श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन की चेष्टा देखकर वे हंस पड़े और श्री कृष्ण उठे और एक विदुर और दोनों को और हो गए। सब सभापति विद्युत आज्ञा दी, सभा में चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचकर उन सभा का सारा हाथ के सुनाया। अब श्री कृष्ण भगवान को फांदने की कोशिश करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को हंसी आ जाती है। मतलब जो ईश्वर स्वरूप है, विराट रूप है, उसको एक साधारण व्यक्ति कैसे बांध सकता है, साध सकता है। इसकी एक कविता के रूप में आपके 9th क्लास में आई भी थी, श्री कृष्ण भगवान के दूरती कार्य। तो ये सारी बातें इस बात के अंदर होने के बाद श्री कृष्ण भगवान कुंती से मिलने के लिए जाते हैं और सभा के अंदर जो बातें हुई थी वो सारी उनको कह देते हैं। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्धि की ओर तेजी से रवाना हो जाते हैं। तो कुंती कहती है कि आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें और श्री कृष्ण भगवान अपने रथ पर बैठकर वापस पांडवों की ओर चले जाते हैं। युद्ध कब अनिवार्य हो गया था? श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौटते ही शांति स्थापित की थोड़ी बहुत आशा थी, वे भी लुप्त हो गई। तो समाप्त। तो श्री कृष्ण भगवान ने काफी समझाने की कोशिश के लिए वो हस्तिनापुर आए थे, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है और युद्ध निश्चित रूप से होना अनिवार्य हो गया। कुंती को जब पता चला कि कुलनाश युद्ध छिड़ेगा ही तो ये बहुत व्याकुल हो उठी। जब कुंती को चला बात पता चली कि युद्ध अवश्य होगा, जब कुल का नाश होगा, तो वो बड़ी दुखी होती है। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहाँ कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ
तो उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी पांडवों की माता कुंती उसका पुत्र सिर पर लिए खड़ी है, तो मेरे पास से यहाँ कैसे आई है। कर्ण ने शिष्टापूर्ण अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, ये नहीं समझो कि तुम मेरे केवल सूत पुत्र ही हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है और नहीं अतिरथि तुम्हारे पिता है। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो और तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वे फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। मतलब तुम्हें जिनका पक्ष दे रहे हो या उनका पक्ष ले रहे हो, किसका? दुर्योधन का। तो अपने भाइयों को ओर से तुम वेद दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे वो छोटे भाई हैं। तुम्हें अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्ति करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उससे घिरे हुए प्रकाशवान हो जाओगे। मतलब ये कहते हैं कि आप अपने भाइयों की ओर से लड़ोगे। लड़ना है, कौन भाई हो गए? पांडव। और आप उनके अधीन भी रहो और फिर सारे मिलकर आप ऐसा कार्य करोगे तो चमक जाओगे। कर्ण माता कुंती का अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय में दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझको कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़े जाऊं, मतलब बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ। ये अगर इस प्रकार का छोड़कर मैं पांडवों की ओर चला गया तो सब मुझे कायर बोलेंगे। ये तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य ये है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी ये बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं ये करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडवों के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं। मतलब भाई भाई आपस में इसलिए बात है, माता कुंती से कह रहा है कि मैं अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग कर ले, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्र हर हाल में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं। मतलब कुंती को वचन दे रहा है कि आपके 5 पुत्रों को मैं जीवित रखने की कोशिश करूंगा, उसके बदले में मेरी ही मृत्यु शून्य हो जाए। चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे, तुम चिंता ना करो। मतलब मेरे और अर्जुन के बीच में अगर युद्ध हो गया तो अर्जुन युद्ध में समाप्त हो जाता है तो 4 तो आपके पुत्र बचे जाएंगे। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली जाती। तो ये आपके 2 अध्याय आज पूर्ण होते हैं। आगे कौरवों और पांडवों की जो सेनापति है उसमें क्या वार्ता होती है अगले अध्याय में करेंगे। तो आज के लिए इतना है। नमस्कार।